नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा के मेसी में हैं और आपको बता दें कि जहां उपस्थित है तिरहुत हाई स्कूल के प्रांगण में बीएसपी का जो है बैठक की गई है। आइए हम जानना चाहेंगे कि बीएसपी के प्रभारी हैं एडवोकेट नागेंद्र सहनी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। और बगल में जिला अध्यक्ष भी है मथुरा राम जी। सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे इस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है। अभी आगामी चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को देखते हुए हमारा चुनावी समीक्षा संगठन का विस्तार के लिए मीटिंग हो रहा है। इसके साथ ही 26 तारीख को मानवर राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उसमें पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और विधानसभा में इस बार पूर्वी चंपारण जिला से बीएसपी का हमारा कैंडिडेट जीतेगा, इसकी तैयारी के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। क्या बूथ कमेटी तैयार हो चुकी है अभी? हाँ, हो रहा है, तैयारी हो रहा है, बहुत कुछ हो चुका है, कमेटी प्रक्रिया में है। सामने दो बड़ी पार्टियां हैं, कैसे सामना हो? कोई भी पार्टी है, समाज हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, बहुजन हमारे साथ है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के शोषित, पीड़ित और कमजोर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उसके हक की लड़ाई लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन की लड़ाई लड़ती है। इसलिए बहुजन समाज हमारे साथ है। और हमारे नेता चकिया प्रखंड के और पिपरा विधानसभा के नेता मानवर नागेंद्र सहनी जी हैं। अभी आप देखे हैं कि चकिया में विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था इनके नेतृत्व में। अभी देखें कि हम लोगों ने एक और मोटरसाइकिल जुलूस निकाले थे, हम लोग प्रखंड में प्रदर्शन किए थे। चकिया के मैदान में जो नवनिर्मित बस पड़ाव है, उस बस पड़ाव में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद मानवर रामजी गौतम साहब आए थे और उसमें हजारों हजार की संख्या में भीड़ थी। हमारी तैयारी हो रही है और यहाँ से हम लोग अपना उम्मीद है हम अपना बीएसपी का हाथी छाप जीतेगा और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। बगल में द्वारिका सहनी जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मेरे बहुजन समाज पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक कर ये तैयारी में हम लोग लगे हैं। मोतिहारी पूर्वी चंपारण से अधिक सीट हम लोग बहुजन समाज पार्टी को दें और जीत कर जाए। बहुजन शोषित और दबे कुचले लोगों के कल्याण के लिए हम लोग काम करें। अब ऐसी दूसरी जो है कि पार्टियां 20 तरह की जो भुलावे वाली नीति को लेकर लोगों के बीच बातें कर रही हैं, अब सब लोगों के समझ में आ गया है कि हमारे हित में कौन सा लोग काम करने वाले हैं। इसलिए हमारे पूर्वी चंपारण के जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें हमारे प्रत्याशी खड़ा होंगे और जीतेंगे, यह अहम उनकी भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में नागेंद्र सहनी वकील साहब हैं, क्या कहेंगे सर? और प्रत्याशी भी शायद आप हैं। जी, मैं जिला प्रभारी के साथ साथ विधानसभा के भावी प्रत्याशी हूँ पिपरा विधानसभा के। और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये पार्टी की बैठक प्रखंड स्तरीय आज मेसी तिरहुत हाई स्कूल के प्रांगण में हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। और आज हम लोगों ने संगठन की पंचायत से लेकर बूथ स्तर की संगठन की समीक्षा की है। हमारी संगठन पंचायत से बूथ स्तर तक निश्चित रूप से मजबूत हो चुकी है और हम लड़ाई के लिए काफ़ी मजबूती से बूथ स्तर तक तैयार हैं। निश्चित रूप से इन 10 वर्षों के अंदर यहाँ जो मनुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए श्याम बाबू यादव रहे हैं और उनकी जो कार्यशैली रही है, वे मनुवादियों के साथ मिलकर जो बहुजन समाज के दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से अत्याचार, शोषण उनके द्वारा किया गया है, शोषण के शिकार हुए हैं, उससे लोग मुक्ति लेना चाहते हैं। और
पिपरा विधानसभा में इस बार बहुजन समाज पार्टी को निश्चित रूप से यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, शोषित पीड़ित यहाँ की जनता एक एक अपनी मत देकर बहुजन समाज पार्टी के एक एक वोट देकर, मुझे पूरा विश्वास है कि अपना आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा में जिताकर भेजेगी। सहनी समाज का नेता माने जाते हैं मुकेश सहनी, और वो महागठबंधन में है। क्या लग रहा है कि सहनी समाज का समर्थन आपको मिलेगा? देखिए, अब बहुजन समाज की जहाँ तक बात है, हम लोग अम्बेडकरवादी मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। बहुजन समाज, मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज के तोड़ने के लिए जाति के स्तर पर पार्टी बनाए जाएंगे, और बहुजन समाज को तोड़ने के लिए ही मुकेश सहनी को जाति के नाम पर पार्टी खड़ा किया गया है, या रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान को जाति के नाम पर पार्टी बनाकर खड़ा किया गया है, या जीतन राम मांझी हो। ये तमाम लोग मनुवादियों के इशारे पर अपनी पार्टी का निर्माण करके बहुजन समाज को तोड़ करके मनुवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने पार्टी का निर्माण किया है। बहुजन समाज के भले के लिए इन्होंने निर्माण किया है। नहीं, मुकेश सहनी को मैं मल्लाह समाज के नेता मानता हूं, न वे मल्लाह समाज के नेता हैं। चूंकि अगर मल्लाह समाज के नेता होते, अगर मल्लाहों के नाम पर अगर पार्टी बनाए हुए होते, तो वे अगर जाति के लोगों से टिकट नहीं बेचकर अगर जाति के लोगों को विधानसभा में नहीं भेजते। इसलिए मैं मुकेश सहनी को नेता नहीं मानता हूं। मेरा सम्मानित नेता बहन कुमारी मायावती जी है, मेरे आदर्श मानवर कांशीराम साहब है। हम लोग अम्बेडकरवादी मिशन और मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। क्या मुख्य मुद्दा हो गया? हमारी बहुजन समाज की जो मुद्दा है, शुरू से मुद्दा रही है हमारी आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक परिवर्तन चाहिए। जो दबे हुए हैं उनको ऊपर आने के लिए सामाजिक परिवर्तन चाहिए। सामाजिक न्याय की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई, क्योंकि ये जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके हक अधिकार से वंचित कर दिए गए बरसों बरस तक। उनको जो है फंडामेंटल राइट से वंचित किया गया। आज तो हम लोग धन्य है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हम कम से कम बराबरी में बैठकर खड़ा होकर तो बोल तो रहे हैं, हम अपने हक अधिकार की बात तो कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस रोज बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के दिए हुए विचारधारा को समझ जाएगी और उनके बताए हुए रास्ते पर चल देगी, उस रोज बहुजन समाज का राज्य होगा। विजय महाराज हैं, क्या कहेंगे? आगामी जो विधानसभा का चुनाव आने वाली है, उस विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मोतिहारी के जितने भी 12 विधानसभा है उसमें पूरी मेहनत और मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और बहुजन समाज पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी। और हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं जो अभी भी सोए हुए हैं, अब समय है वो जाग जाए और अपना मूल पार्टी बीएसपी को समर्थन करे और मनुवादियों को पार्टी को नकारे। नहीं तो आने वाले समय में फिर हमारा नस्ल गुलाम हो जाएगा